क्या आपका गुलाब का पौधा अच्छा नहीं चल रहा है, उस पे ग्रोथ नहीं हो रही है, नई नई बेसल्स नहीं आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर प्लांट पर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही तो उसके क्या कारण हैं और किन किन कारणों से ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ लेने के सीक्रेट टिप्स क्या हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। 3 चीज़ों का ये मिक्सचर अगर आप बरसात में डाल देंगे अपने गुलाब के पौधे में तो आपका गुलाब का पौधा नई ग्रोथ से भर जाएगा। ये क्या चीज़ है और क्या क्या आपको बरसात में अपने प्लांट पर कर लेना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, बरसात का जो मौसम होता है गुलाब के प्लांट्स से भरकर ग्रोथ लेने का है और प्लांट पर बरसात में ग्रोथ आती भी है अगर आप कुछ काम इस पे कर लेते हैं। जैसे कि मेरे प्लांट्स पर देखिए नई नई बेसल्स आ रही हैं, सिर्फ एक ही प्लांट में 4-4 बेसल्स दिख रही होंगी। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं आता है, इसके पीछे कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ता है तभी प्लांट अच्छी ग्रोथ कर पाता है। तो सबसे पहले तो अगर आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो क्या कारण है? अगर प्लांट आपका पुराना है और जो फरवरी मार्च में उसने अगर अच्छी ग्रोथ करी है, अच्छी फ्लावरिंग करी है, अब बरसात आते आते ख़राब हो गया है, प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसका मेन कारण है कि प्लांट रूट बाउंड हो गया होगा और आपने उसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है। क्योंकि प्लांट अगर अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, फ्लावरिंग कर रहा था, इसका मतलब प्लांट हेल्दी था, रूट उसकी बहुत जल्दी भर गई होगी पॉट में। तो अगर रूट भर जाती है और बरसात में आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तब प्लांट ख़राब होने लगता है, क्योंकि जो रूट का जो कॉइल होता है प्लांटर के नीचे भर जाता है, जिससे कि पानी बरसात का नहीं निकल पाता और धीरे धीरे जो रूट होती है वो उस पानी में गलने लगती है, जिसके कारण ऊपर ग्रोथ रुक जाती है या प्लांट ख़राब होने लगता है। तो अगर प्लांट पर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट ख़राब हो रहा है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। स्टार्टिंग में जब बरसात शुरू हुई थी तो मैंने भी कई प्लांट्स की रिपोर्टिंग करी थी, लेकिन जब मैंने किया था तब टेम्परेचर बहुत ही डाउन था। लगभग 4-5 दिन से तो बदली ही छाई थी, बारिश का मौसम था, लगभग 30-32 के समथिंग टेम्परेचर था। तो जब भी आप रिपोर्टिंग करिए टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, बिल्कुल भी प्लांट अच्छी कंडीशन में नहीं आपको लग रहा है, तो आप उसको फटाफट रिपोर्टिंग उसकी कर दीजिए। एक अच्छी मिट्टी के साथ में मिट्टी कैसे बनाना है मैंने पहले ही बताया था कि मिट्टी इसकी तुरंत नहीं बनाई जाती, लगभग 15 दिन पहले से मिट्टी बनाकर रख दी जाती है। मिट्टी कैसे बनाते हैं? हाफ पार्ट आप गार्डन सॉइल लीजिए, हाफ पार्ट जो कंपोस्ट होता है उसको मिक्स करके लगभग 15 दिन के लिए रख दीजिए। मिट्टी में आप अपने प्लांट को लगा दीजिए, आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा जो काम करना है वो आपको अपने प्लांट की डिसबडिंग करनी है। अगर प्लांट पर 1-2 ही ब्रांच है तो अगर 1-2 ब्रांच है तो उस पर कली ज़रूर आएगी, तो जो भी कली आए आप उसको रिमूव कर दीजिए, जिसके कारण जो भी ऊपर की जो एनर्जी है, जो कलियां खिलाने में प्लांट लगा रहा था, अगर कलियां वो एनर्जी ब्रांच में चली जाएगी और एक ब्रांच से आपको कई कई ब्रांचेस मिलेंगी। तो ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होंगी कलियां उतनी ही निकलेंगी। तो जैसे ही आपको कलियां दिखाई दे, हल्का हल्का सा कलर उस पर दिखाई दे, आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि इस मौसम में फ्लावर तो आएंगे, अच्छी मात्रा में आएंगे, लेकिन फ्लावरों का कोई क्वालिटी नहीं होगी। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि जो नीचे से जो बेसल्स निकलती है उसको अगर आप कट कर देते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये नीचे से एक बेसल्स आ रही थी, उसको मैंने रिमूव किया था, तो इसमें ग्रोथ देखिए,
4 ब्रांचेस निकली हैं ऊपर और काफ़ी हेल्दी निकली हैं। तो जब भी बेसल्स की एक कली आप हटाएंगे तो कम से कम 4-5 ब्रांचेस आपको मिलेंगी और काफ़ी हेल्दी मिलेंगी। अब जैसे ये तो मिनिएचर है, तो इसको मैं कहाँ तक रिमूव इसकी करूँगी, डिसबडिंग करूँगी, तो इनको मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन वो जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं इन सब की मैं जो फ्लावर की जो बड होती है इन सबको मैं हटा रही हूँ, जिससे कि ग्रोथ प्लांट पर बहुत अच्छी मिले। और बरसात में जितनी अधिक ग्रोथ आप ले लेंगे, अक्टूबर में आपको उतनी ही ब्रांचेस मिल जाएंगे प्रूनिंग की। तो अक्टूबर में आप जब प्रूनिंग करेंगे तो नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छी आपको फ्लावरिंग मिलेगी और वो भी एक साथ फ्लावर आपके गार्डन में खिलेंगे। तो इस तरह से मैं तो यही कर रही हूँ, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो समय समय पर क्या क्या चीज़ डालनी है वो मैं सब कुछ बता रही हूँ। आज फिर मैं एक केमिकल का 3 चीज़ मिक्स करके डालने वाली हूँ। अगर आप प्लांट पर केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप इसकी जगह पर ऑर्गेनिक में क्या प्रयोग कर सकते हैं, केमिकल की जगह आप प्रयोग क्या कर सकते हैं बरसात में। फ़िलहाल मैं अभी केमिकल का प्रयोग करने जा रही हूँ। तो केमिकल में सबसे पहले हमको लेना है 05234। बरसात में रूट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है 05234, क्योंकि फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रूट की ग्रोथ के लिए। तो मेरे पास प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैंने 19 लीटर पानी के हिसाब से इसको लिया है। लगभग 10 ग्राम मैंने ये लिया है 05234। दूसरी चीज़ ली है 13045, इसकी भी मात्रा मैंने उतनी ही रखी है। 1 चम्मच भर के मैं इसको भी लूँगी। और बरसात में थोड़ा सा जम जाता है तो फोड़ के थोड़ा लेंगे इसको। ये भी लगभग 10 ही ग्राम होगा। मैं करती रहती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो मेज़रिंग मशीन आप ले सकते हैं, वो भी मेरे पास है, लेकिन जैसे करते रहो तो अंदाज़ा हो जाता है। फिर जो तीसरी चीज़ है ये है एग्रोमिन। प्लांट पर पत्तियाँ लाइट ग्रीन होने लगती हैं, उसके लिए मैंने ये माइक्रोन्यूट्रिएंट लिया। वैसे भी बरसात में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। फिर इन तीनों ही चीज़ों को हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से और अपने प्लांट पर दे देंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास शावरिंग मशीन है। इस तरह से अगर आपके पास प्लांट कम है तो आप जो 2.5-3 लीटर वाली स्प्रे बॉटल होती है उसमें मिक्स करके डाल सकते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास सिंडर है, ये सूख गया है लेकिन मिट्टी गीली है। तो हम पानी उसमें मिट्टी में नहीं डालेंगे, हम प्लांट की पत्तियों पर शावरिंग करेंगे। प्लांट की पत्तियों पर शावरिंग करेंगे और ये डायरेक्ट ऑब्ज़र्व करेगा। थोड़ा सा सिंडर में भी डाल देंगे क्योंकि सिंडर थोड़ी सूख चुकी है, मिट्टी गीली है, तो इसलिए हम अपने प्लांट पर शावरिंग करेंगे, ना कि मिट्टी में डालेंगे। तो ये केमिकल का जो 3 का मिक्सचर है आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा असर दिखाता है। लेकिन अगर आप केमिकल का प्रयोग नहीं करते तो आगे मैं बताऊंगी इसकी जगह पर आप प्रयोग क्या कर सकते हैं। खूब अच्छे से तीनों को मैंने मिक्स कर लिया है पानी में और अब हम अपने प्लांट पर शावरिंग करके दे देंगे इसको। चूँकि मेरे पास गुलाब भी बहुत ज़्यादा हैं और हिबिस्कस पर भी मैं थोड़ा सा स्प्रे करूँगी क्योंकि उनको भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम प्लांट पर शावरिंग कर देंगे। और जब भी आप इस तरह से शावरिंग करें या फर्टिलाइज़र डालें तो ध्यान रखें कि धूप निकली होनी चाहिए। जब धूप निकली होगी तभी ये फर्टिलाइज़र को ऑब्ज़र्व कर पाएगा, वरना ये फर्टिलाइज़र ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो उठा नहीं पाएगा प्लांट। तो धूप आज निकली थी इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। तो अब अगर आप केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो बरसात में आप क्या डाल सकते हैं इसकी जगह पर। तो
मिट्टी वाली मीडिया है मेरी, उसमें मैं मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र केमिकल का नहीं डालती हूँ। जैसे ही बरसात शुरू हुई थी उसमें मैंने जो लीफ मोड होती है उसको और माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको मिक्स करके मिट्टी में डाला था, जिससे कि मिट्टी में भी जो प्लांट लगे हैं उसमें भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। देखिए इसमें जो मैंने 4 बेसल दिखाए वो मिट्टी ही के प्लांट में लगे हुए हैं। देखिए चीज़ें आप भी डाल सकते हैं, लेकिन बोन मील जैसे है, बोन मील आप बरसात में मत डालिए, बोन मील से प्लांट की मिट्टी में फंगस लग सकती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के गुड बाय।